बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम जा रहे हैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने। वैसे आजकल बड़ा शोर है राइज़न का, तो हमने सोचा कि राइज़न को ट्राई किया जाए। तो इसलिए हम लोग राइज़न स्टोर की तरफ आ गए। वैसे भी हर ऑटो वाले के पीछे उसकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट थी कि जी 40% ऑफ पे दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम राइज़न को ट्राई करें। तो फिर हम पहुँचे राइज़न, जो हमारे घर से काफ़ी फासले पर था, लेकिन हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, इवन पार्किंग की भी जगह नहीं थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे प्राइसेस देखी चीज़ों की, तो मुझे वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि हम लोग शुरू से ही इम्तियाज़ से पहले कारफोर से लेते थे। तो वहाँ पे क्या तो वहाँ पे नामूसे रिसालत वाला जब से वाक़या हुआ, तो फिर हमने वहाँ से ग्रॉसरी करनी छोड़ दी और हम लोगों ने इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करनी शुरू की। लेकिन हम यहाँ आके बहुत शॉक्ड हुए, क्योंकि उन्होंने 40% ऑफ़ लिखा था, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि जी 40% ऑफ़ जो है वो उनकी दूसरी आइटम्स पे है, यानी कि क्रॉकरी पे, टॉयज़ पे, क्लोथ्स पे, जो इस पे ग्रॉसरी पे सिर्फ 10% ऑफ़ है। तो इसलिए हम वहाँ से मायूस होके इम्तियाज़ की जानिब चले गए, जो गुलबर्ग में है। लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि जी वहाँ पे जो है आज क्रिकेट मैच था अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि वो उसके ऑपोज़िट है, लिबर्टी के ऑपोज़िट है कज़ाफ़ी स्टेडियम। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। इवन हमें वहाँ सिर्फ़ पठान ही पठान नज़र आ रहे थे और अफ़गानिस्तान के झंडे नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा मीडिया। तो हमें वहाँ टाइम लग गया, लेकिन और बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ठंडा था। लेकिन ऐसा वाला मौसम नहीं था कि सर्दी लगे या कुछ, बल्कि वो हल्की-हल्की जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जो है हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और हम ग्रॉसरी भी कर लेंगे। तो वैसे जो लिबर्टी है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा रौनक वाला एरिया है। सैटरडे को यहाँ पे, सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकेंड्स पे रश होता है। लोग घूमने फिरने आते हैं, होटलिंग करने आते हैं। तो इस वजह से यहाँ काफ़ी रश हो जाता है सैटरडे संडे को। आम रूटीन में भी इसी तरह से रश हो जाता है सैटरडे संडे वीकेंड के मौके पर। तो मीडिया भी थी यहाँ काफ़ी ज़्यादा, पुलिस भी थी। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया वैसे, क्योंकि मैच वगैरह हम देखने गए नहीं, जाते नहीं हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को एंजॉय किया कि हमने वहाँ जो ऐसा फ़ील होता है जैसे हम पेशावर में आए हुए हैं, हर तरफ पठान ही पठान थे। लीजिए अब हम आ गए इम्तियाज़ में। इम्तियाज़ बेसिकली स्टार्ट होता है जो अंडरग्राउंड है, वहाँ से इसकी एंट्रेंस होती है। तो हम लोग इम्तियाज़ में एंटर हुए, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश था, इवन कि ट्रॉलीज़ भी नहीं मिल रही थी हमें। और हमने काफ़ी देर, यानी कि तकरीबन पौना घंटा वेट करने के बाद हमें ट्रॉली मिली, जो कि हमें ग्रॉसरी के लिए ज़रूरी होती है। तो मैंने इससे पहले कि मेरे हस्बैंड चले गए गाड़ी पार्क करने, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जो न्यू अराइवल जो आई हुई है, ड्रेसेस आए हुए हैं ईद से रिलेटेड, वो देखे जाएँ। तो हम यहाँ देख रहे थे। वैसे ये स्वाद सादिक के ड्रेसेस होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ से 1-2 दफ़ा बाय किए हैं ये ड्रेसेस। तो आप इसे किसी भी अच्छे ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी स्टिचिंग, इसके कलर, इसकी डिज़ाइनिंग सब एकदम परफेक्ट होती है और बहुत अच्छी होती है। वैसे ये जो स्वाद सादिक है, ये वैसे ब्रांड का मैंने सुना नहीं है, यानी कि अभी तक कोई आउटलेट मैंने देखी ही नहीं है। बस एक जस्ट होटल है इनका गुलबर्ग में ही, जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है अपने ये देसी घी के खानों के हिसाब से, कि उसमें देसी घी में खाने पकते हैं। तो इस वजह से, लेकिन ये जो यहाँ जितने भी ड्रेसेस थे वो सारे बहुत अच्छे थे, बहुत यूनिक थे और वाक़ई ईद कलेक्शन थी। जो अगर आप लोग में से कोई भी बाय करना चाहता है, तो आप इस यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये भी किसी ब्रांड के ड्रेसेस के हिसाब से कम नहीं थे, इनकी भी प्राइस इतनी ही थी जितनी ब्रांड्स में होती हैं। तो ये अच्छे ड्रेसेस थे और इसमें साइज़ भी अवेलेबल होते हैं। मोस्टली जो होता है वो साइज़ेज़ नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है कि मिल जाते हैं। स्मॉल तक तो मीडियम तक तो मैंने देखे हैं, एंड मीडियम लार्ज तक। इसके अलावा एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह मैंने नहीं देखे हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल ज़रूर होता है इन लोगों के पास। तो अगर जो लोग एक्स्ट्रा लार्ज वाले हैं, उनके लिए शायद ना हो, लेकिन जो मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल है उन्हें मिल जाएंगे। यहाँ हैंडबैग्स भी थे जो कि बहुत अच्छे थे और जो रीज़नेबल प्राइस में थे, और आप अपने मैचिंग कर सकते हैं। ईद का ड्रेस भी यहाँ से लेते हैं, शूज़ भी आप ले सकते हैं और मैचिंग पर्स भी आप ले सकते हैं, जो कि अच्छे थे, अच्छे स्टाइलिश थे। जो लोग पसंद करते हैं इस तरह से हैंडबैग्स लेना, तो वो यहाँ से अपनी पूरी कंप्लीट ईद की शॉपिंग जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो हम लोग भी हैंडबैग्स देखने लग गए कि अभी हमारी जो ग्रॉसरी थी उसमें हमें टाइम था,
तो इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की जाए और आपको भी शॉपिंग जो है वो दिखाई जाए कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। जो लोग इम्तियाज़ नहीं आते हैं तो उन्हें बताया जाए कि इम्तियाज़ में भी हर चीज़ है, क्लोथ, क्रॉकरी, ग्रॉसरी, टॉयज़, ईच एंड एवरीथिंग है। तो आप इनके प्राइस देख सकते हैं। अच्छे थे ये पर्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे और बिल्कुल लो प्राइस भी नहीं थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप ये वेयर करके जा सकते थे, कैजुअली भी ले सकते थे और वैसे भी आप इसे फॉर्मल भी यूज़ कर सकते थे। ये बच्चों की सारी एक्सेसरीज़ थी जिसमें हेयर पिन्स, चूड़ियाँ, क्लिप्स, इयररिंग सब कुछ, और ये हेयर बैंड्स थे जो मुझे बहुत प्यारे लगे, जो छोटे बच्चियों पे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत क्यूट से, किसी पे डक बनी हुई थी, किसी पे फ्लावर बना हुआ था, किसी पे कुछ। मेरी बेटी वैसे बड़ी हो गई, जब वो छोटी थी तो मैं लाज़मी उसके लिए इस तरह की चीज़ें यूनिक सी लेती थी। तो ये क्लचेज़ हैं, मैं वैसे बेसिकली जो है वो क्लचेज़ यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं और ईज़ी रहते हैं कैरी करने में। मुझे ये पर्स जो है ये ज़रा मुश्किल लगते हैं, तो इस वजह से मैंने क्लचेज़ लिए। अब हम आ गए इसके इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें फ़ेज़ में। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, ये एयर फ्रायर थे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थे। ये फ़िलिप्स का एयर फ्रायर था। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर आप कभी इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें तो काइंडली थोड़े पैसे खर्च करके आप नई चीज़ ही लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो OLX से सेकंड हैंड चीज़ें ले लेते हैं। वो उसकी प्राइस बेशक थोड़ी-सी कम होती हैं, लेकिन समटाइम आपके साथ धोखा हो जाता है। फिर आप वो चीज़ बार ख़राब हो जाती है, समटाइम आते ही थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाती है, समटाइम वो कुछ देर बाद ख़राब हो जाती है। तो फिर ये होता है कि आपके पैसे ज़ाया होते हैं और आपको दुःख अलग होता है। तो मैं जब भी बाय करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के से रिलेटेड जो भी चीज़ है, मैं कभी भी सेकंड हैंड बाय नहीं करती मैं। तो इस वजह से आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि नई चीज़ ही लें ताकि वो आपके लिए आपके इस्तेमाल में ज़्यादा अरसे तक रहे। अच्छा, जब आधे पौने घंटे के वेट के बाद आखिरकार हमें ट्रॉली मिली और फिर जब हमने ग्रॉसरी करने गए तो मैं इतनी शॉक थी कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ऑयल नहीं मिल रहा था, घी नहीं था, आटा का कम ख़त्म हो रहा था, दालें जो थीं, और रिज़्क़ की इस कदर बेहुरमती थी कि लोगों ने ज़ोर उठा-उठा के जो पैकेट्स थे दालों के वो फेंके, जिसकी वजह से वो फट गए और वहाँ रिज़्क़ पैरों में आ रहा था, जो कि बहुत सख्त गुनाह है। अगर आप इस तरह से शॉपिंग करें और वहाँ रश हो तो काइंडली रिज़्क़ का ख़्याल किया करें। पैरों में आता है तो किसी को कह दें कि वहाँ से साफ़ कर दें, लेकिन नहीं, लोग उसी पे चढ़कर आ रहे थे और जा रहे थे। और कुछ लोगों की तो इतनी बेहिसी थी कि लोगों ने वहाँ ट्रॉलीज़ के लिए लोग परेशान हो रहे थे और कुछ लोगों ने 2-2 ट्रॉली, जिसमें एक में बच्चे बिठाए हुए थे और एक में उन्होंने ग्रॉसरी रखी हुई थी, और पीछे लोग वेटिंग में खड़े थे कि ट्रॉली हमें को खाली मिलेगी तो हम ग्रॉसरी करेंगे। लेकिन लोगों को कोई एहसास नहीं होता, हमारी कौम को तो वैसे ही कोई एहसास नहीं होता। उन्हें सब, ये देखिए ये मेरी ग्रॉसरी है रमज़ान की। ये लहसुन पाउडर है जो काफ़ी चीज़ों में डलता है, काफ़ी में नहीं। ये प्याज और ये मैकरोनी है, पास्ता, ये बेसन और ये चने हैं चाट के लिए, और ये बच्चों के लिए नूडल्स हैं। ये रेड चिली पेपर है, ये सॉल्ट है, ये चने की दाल है, ये भी भल्लों के लिए है, और ये मसूर की दाल घर के लिए है, ये चीनी है, और ये एक पैकेट चावल है अगर दिल करे कुछ बनाने को। ये रूह अफ़ज़ा की बोतल है, और ये आलू बुखारा लिया है मैंने, ये भी, इसकी भी चटनी बन जाती है और ये वैसे भी यूज़ हो जाता है। और ये चिली सॉस है, ये रेड बीन्स लिए हैं और ये वाइट बीन्स लिए हैं। ये इन दोनों की भी चाट बनती है जो कि बहुत अच्छी बनती है। और ये चिकन पाउडर है और साथ ये केचप है। ऐसा जो है ये बाथरूम का सामान है, ये शैम्पू है और ये लोशन है, ये सरफ है, और साथ ये है। ये पूरी जो है मेरी ग्रॉसरी, हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी की शॉपिंग है। तो ये थी सारी मेरी शॉपिंग जो मैंने रमज़ान के हिसाब से की थी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को,
ताकि मुझे पता चले। आज के जो मेरे पराठे थे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि थोड़े से मोटे-मोटे थे, तो बच्चे कहते कि मम्मा उसके चंक्स जो हैं वो भी हमारे मुँह में आ रहे हैं, तो वो भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और मुझे लाज़मी सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।